टैक्सी ड्राइवर। देर रात एक सड़क पर कुछ कॉलेज के नौजवान लड़के अपनी गाड़ी खराब हो जाने के कारण अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए गाड़ी की खोज में खड़े थे। उसी दरमियान उस अंधेरी सुनसान सड़क पर एक टैक्सी आती हुई दिखाई पड़ती है। वो लड़के टैक्सी को आता देखकर उसे रोक लेते हैं। उनमें से एक लड़का टैक्सी वाले से कहता है, भैया पुरुलिया स्टेशन चलोगे क्या? टैक्सी ड्राइवर पुरुलिया स्टेशन जाने के नाम से घबरा जाता है और उन्हें साफ साफ इनकार करके उन लड़कों को अगले दिन जाने की सलाह देता है। जब वो लड़के टैक्सी ड्राइवर से इसकी वजह पूछते हैं, टैक्सी ड्राइवर उन्हें घबराते हुए कहता है, अभी अंधेरा होने वाला है और रास्ता खराब है, अभी वहां जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं और अभी इनकी जवानी है और इनका खून भी गर्म है। उस टैक्सी ड्राइवर का मजाक उड़ाते हुए वे जबरदस्ती उसकी टैक्सी में बैठकर उसे वहां से लेकर चल पड़ते हैं। टैक्सी ड्राइवर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो लड़के टैक्सी ड्राइवर की बात सुनते ही नहीं। कुछ समय के बाद काफी अंधेरा और आजू बाजू जंगल होने के कारण रास्ता अब साफ साफ दिखना बंद हो जाता है। गाड़ी में बैठे कोई अपना मोबाइल का नेटवर्क चेक कर रहा होता है तो कोई म्यूजिक सुन रहा होता है। इस तरीके से वो अपना अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। काफी समय बीत गया लेकिन अभी तक स्टेशन नहीं आया। इसी कारण सभी ड्राइवर से पूछते हैं, भैया स्टेशन कब तक आएगा? इतना समय क्यों लग रहा है? तुम हमें कहीं घुमा तो नहीं रहे हो? टैक्सी ड्राइवर कहता है, वैसे तो मैं रोज 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाता हूं, लेकिन पता नहीं आज इतना वक्त क्यों लग रहा है। कुछ समय बाद टैक्सी बिल्कुल उसी रास्ते पर आ जाती है जहां लड़कों ने टैक्सी पकड़ी थी। गाड़ी में बैठे लड़के भी हड़बड़ा जाते हैं, हम उसी रास्ते पर वापस कैसे आए? वो टैक्सी ड्राइवर पर शक करते हुए कि कहीं वो ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रहा। उस टैक्सी ड्राइवर से पूछ पड़ते हैं, उस टैक्सी ड्राइवर से झगड़ा करने लगते हैं। इसी दरमियान गाड़ी की हेडलाइट के सामने एक औरत रोड पार करती हुई दिखती है। टैक्सी ड्राइवर उस औरत से रास्ता पूछने के लिए टैक्सी को उसकी ओर लेकर जाता है। जैसे ही गाड़ी उस औरत के पास जाती है तब तक उस औरत ने आधे से ज्यादा रास्ता पार कर लिया होता है। टैक्सी ड्राइवर उस औरत को आवाज देता है, सुनिए। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। टैक्सी ड्राइवर एक बार फिर आवाज देता है लेकिन फिर से उस औरत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये देखकर टैक्सी ड्राइवर अब की बार जोर से आवाज देता है, सुनिए, ये पुरुलिया स्टेशन का रास्ता कहां से होकर जाता है? हम रास्ता भटक गए हैं। बिना पलटे हुए उस औरत ने अपना हाथ उठाया और उसी रास्ते की ओर इशारा करने लगी जिस रास्ते से वो गाड़ी लेकर आ रहे थे। ड्राइवर ने टैक्सी को यू टर्न के लिए जैसे ही घुमाया, गाड़ी में पीछे बैठे लड़के जोर से चिल्लाने लगे। पीछे बैठे लड़कों ने देखा कि वो औरत 2 फीट ऊपर हवा में झूल रही है और उसके पैर भी मुड़े हुए हैं। उन्हें चिल्लाता हुआ देखकर टैक्सी ड्राइवर ने अपने बैक मिरर में देखा तो वो भी बहुत डर गया और गाड़ी का गियर बदलकर वो बहुत तेजी से वहां से गाड़ी लेकर भागा। टैक्सी में बैठे सभी लड़के अभी डर से कांप रहे थे। टैक्सी ड्राइवर ने उन लड़कों से कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस रास्ते पर इतनी रात को आना सुरक्षित नहीं है। शाम होते ही इस रास्ते पर अकेले कोई नहीं जाता और जो जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि इस रास्ते पर मैंने नशे की हालत में अभी जो औरत देखी है ना, उसको मैंने अपनी इसी टैक्सी से नशे की हालत में उड़ा दिया था और उस औरत की मौत हो गई थी। तब से यहाँ बहुत लोगों ने उस औरत को देखा है और उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। मैं भी नहीं बचा, मुझे भी इस औरत ने मार दिया। ये सुनकर गाड़ी में बैठे हुए लड़के शॉक हो जाते हैं।
तभी वो औरत गाड़ी के पास आकर खड़ी हुई दिखाई देती है। टैक्सी ड्राइवर भी गाड़ी से नीचे उतरकर उस औरत के बाजू में जाकर खड़ा हो जाता है और दोनों ही जोर जोर से हंसते हुए गायब हो जाते हैं।